हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परीक्षित गौतम और आप देख रहे हैं C2 कंस्ट्रक्शन। तो आज का टॉपिक है लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन फॉर सिविल इंजीनियर। मैं ये समझ रहा हूँ, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सिविल इंजीनियर को लैपटॉप की क्यों ज़रूरत है। वी ऑल नो कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है। वी आर द वन हु इंक्रीज इट्स लेवल। बट क्वेश्चन ये बनता है, हमें कौन सा लैपटॉप चाहिए, हमें कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, हमें किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, लैपटॉप हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं। एक्चुअली मुझे 3 से 4 महीने लग गए यही सब देखने में कि कौन सा लैपटॉप मेरे लिए सही है, जो बजट में भी हो और सारी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मैं आपको सीधे कंपनीज की कॉन्फ़िगरेशंस देखना चाहूँ कि कंपनीज जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं वह कौन कौन से लैपटॉप रिकमेंड्स करती हैं कि लैपटॉप्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए उनके हिसाब से। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ये ऑटोडेस्क कंपनी जो ऑटोकैड, रेविट, ऑटोकैड 3D, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है, तो वो क्या क्या बोलती है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होना चाहिए विंडोज 7 मिनिमम। ठीक है, 64 32 बिट दोनों अपडेट कर लें इसमें। 8.1, ठीक है, विंडोज 10, ठीक है, 1607 और हायर। इस टाइम से लेटेस्ट 1904 चल रहा है। अब है प्रोसेसर 2.5 गीगाहर्ट्ज से 3 प्लस गीगाहर्ट्ज। इसका मतलब i3 मिनिमम बोल रहा है। ठीक है, या मतलब जिसमें मैक्सिमम 3 तक गीगाहर्ट्ज तक जाए। ठीक है, तो हमारे जैसे i5 i7 में जाता है 4.2, i7 9750H में। ठीक है, और i i5 में जाता है, i7 में जाता है 4.5 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, तो ये अच्छे हैं। और राइजन में 4000 सीरीज बेस क्लॉक उसकी 3000 से स्टार्ट होती है। थ्री 3 गीगाहर्ट्ज से स्टार्ट होती है और जाती है 4.2 4.5 तक। तो वो तो बेस्ट है। ठीक है, मेमोरी 8 GB, रिकमेंडेड 16 GB। ठीक है, 1920 1920 8010 फुल HD ट्रू कलर के साथ कन्वेंशनल डिस्प्ले और हाई रेजोल्यूशन 4K डिस्प्ले। 380 4K डिस्प्ले होनी चाहिए, इतनी इतनी। चलिए, डिस्प्ले कार्ड हमारा हो गया। हमारा डिस्प्ले कार्ड है GPU। ठीक है, तो ये बेसिक बोल रहे हैं 1 GB चलना चाहिए, होना चाहिए, डायरेक्ट एक्स कंप्लाइंट हो। ठीक है, और रिकमेंड कर रहे हैं 4G और मैं भी 4G रिकमेंड करूँगा। ठीक है, डिस्क स्पेस है 6 GB। 6 GB ये बोलते हैं कि हमें इतना गैप होना चाहिए। क्रोम छोड़िए। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस MS या माउस कंप्लाइंट। ठीक है, माउस जरूरी होता है क्योंकि 3 क्लिक करने होते हैं। आप टच पैड से नहीं कर सकते क्योंकि जो स्क्रॉल व्हील है वो काम नहीं करता इतना बेस्ट। ठीक है, वो आपके लिए माउस जरूरी है। ये आपका ऑटोकैड फॉर मैक 2019। ठीक है, ये मैक्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन है। फिर उसके बाद आता है 3D मॉडलिंग, पॉइंट क्लाउड, लार्ज डेटाबेस, डेटा सेट्स। ठीक है, इन सब के लिए कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन देखा थे ऑटोकैड आर्किटेक्चर के लिए, ऑटोकैड एम मैप 3D के लिए। ठीक है, ये सब कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने दे रखी है, उसी हिसाब से हमें देख लेना है। ठीक है, अब चलते हैं CSI ETABS के लिए। जैसे हम SAP 2000, सेफ, ठीक है, ETABS और स्टैट प्रो करते हैं, तो उन सब में इसी लेवल की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है। जैसे AMD में सॉरी मिनिमम प्रोसेसर ही बोल रहे हैं पेंटियम 4 और AMD एथलॉन 64। AMD में ये होता है स्टार्ट, इसमें ये होता है। रिकमेंड कर रहे हैं i5 i7, AMD में एथलॉन और राइजन। मैं राइजन के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि राइजन की 4000 सीरीज बहुत अच्छी है। ठीक है, 64 बिट। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10। ठीक है, 64 बिट। अब वीडियो कार्ड मतलब कि GPU 1 GB। ठीक है, और ये बोल रहे हैं डायरेक्ट एक्स 11 कंपेटेबल। ठीक है, ये हो गया। अब इन्होंने मेमोरी मिनिमम 8 GB,
the phone size that can be solved and the speed for the resolution and response recovery increase considerably with more RAM. ठीक है, मतलब ज़्यादा बढ़ा सकते हो तो आपका ज़्यादा अच्छा काम होगा, सिंपल। ठीक है, 6 GB डिस्क स्पेस, मतलब इतना जगह होनी चाहिए। रिकमेंडेशन 4 GB 500 GB लार्जर पीसी PLCE सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD एक्चुअली होनी चाहिए। मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ आप 1 TB हार्ड डिस्क मत लो, 500 GB SSD ले लो, ज़्यादा बेटर है। अब चलते हैं मेरे रिकमेंड्स की तरफ। नाउ द कंक्लूजन, वो जो अभी हमने देखा उन सब का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है आपका CPU i5 i7 होना चाहिए इंटेल में मिनिमम। ठीक है, AMD में आपका 4000 सीरीज, ठीक है, बेस्ट है। जो अभी रिलीज हुई है 7 नैनोमीटर वाली जो अभी रिलीज हुई है वो ले लो, बहुत एफिशिएंट है और बैटरी के बैकअप भी बहुत अच्छा देती है, एफिशिएंट भी है, अच्छे से काम भी करती है। ठीक है, और आपका कम पावर लेती है। जैसे इंटेल का i5 i7 लेगा बहुत ज़्यादा पावर अगर आप वर्कस्टेशन वाला यूज़ कर रहे हैं तो, बट राइजन में जो H सीरीज है, ठीक है, 4000 H सीरीज बेस्ट है। ठीक है, मेमोरी 8 GB मिनिमम हो, ठीक है, उससे कम तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चाहे आपको कुछ भी करना हो मिनिमम 8 GB आप होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, जीपीयू आपका 4 GB मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, उससे नीचे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, अब मैं नहीं चाहता आप 1 साल 2 साल में आप परेशान होने लगो। ठीक है, आप चाहे राइजन का लो, ठीक है, मतलब AMD का लो, चाहे एनवीडिया लो, ठीक है, कोई भी जीपीयू लो, बट 4 GB मिनिमम होना चाहिए। बिना सोचे समझे खरीद लो, 4 GB बेस्ट, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब डिस्प्ले 1920 1080p विथ ट्रू कलर, मतलब फुल HD 1080p डिस्प्ले, बट उसमें उसकी जो ट्रू कलर है, ट्रू कलर होना चाहिए, मतलब कि उसमें sRGB कवरेज 90% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो कलर परसेंटेज है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक, 90% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका अच्छा लगेगा, सही चलेगा, नहीं तो आपको कलर की दिक्कत होगी। ठीक है, स्टोरेज 512 GB SSD में आपको बता चुका हूँ कि आपको स्टोरेज 512 तो मिनिमम लेनी है SSD में। ठीक है, उसके बाद आप चाहे बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपका काफ़ी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है, जैसे सॉफ्टवेयर आपको इकट्ठे रखने होते हैं। ठीक है, 300 और 400 GB तो आप सी ले लो। ठीक है, आपका 150 या 200 GB आपका रहेगा डी के लिए, जो आपके फाइल और ये सब इकट्ठा करेगा। बहुत दिक्कत होगी, मैं बता रहा हूँ। तो मिनिमम तो 512 ले लेना और उसके बाद चाहे आप बढ़ा सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम आप विंडोज 10 रखोगे जब आप अभी लैपटॉप खरीदोगे। वैसे इसको मुझे नहीं यूज़ दिखाना चाहिए था, बट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 यूज़ करो तो बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि आते रहते हैं वजह तो अच्छा रहता है इसके। और बैटरी एटलीस्ट 4 आवर होनी चाहिए। अगर आपकी 4 आवर बैटरी नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे अभी आपने यहाँ काम कर रहे हो अपने जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ बैठ के काम कर रहे हो, आपको लगा यार थोड़ी देर उठ के कहीं और काम कर ले। ठीक है, तो आप उस लैपटॉप उठा के कहीं और लेके जाके काम करोगे। जैसे हमें सिर्फ इस पे ही काम नहीं करना होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमें काम करना होता है सॉफ्ट सॉफ्टवेयर पर। जैसे सॉफ्ट सॉफ्टवेयर मतलब जैसे MS वर्ड, एक्सेल, PPTs बनानी होती हैं। ठीक है, इस तरह के काम भी करने होते हैं, तो ये अलग बैठ के कर सकें, है ना, कहीं अपनी जगह देखे कहीं भी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अब 8th आता है लैपटॉप बॉडी। लैपटॉप की बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए एटलीस्ट जो बैट जो डिस्प्ले की डिस्प्ले है, ठीक है, उसका जो फ्लैप है वो इतना वो नहीं बबल नहीं करना चाहिए। बबल मतलब ज़्यादा फ्लैक्स नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ा मजबूत हो और हिंजेस भी अच्छे हों। ठीक है, लैपटॉप के, नहीं तो आपकी डिस्प्ले को दिक्कत होती है, फिर आप इधर उधर दिखाते हो। तो लैपटॉप की बॉडी का भी देखना। ठीक है, बॉडी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब आता है लैपटॉप के ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है वर्क स्टेशन। आप आंख बंद करो और वर्क स्टेशन किसी भी कंपनी के खरीद, सीधे मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वर्क स्टेशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, वर्क स्टेशंस जिस कंपनी का आपको दिख रहा है कि हमारे मेरे शहर में या आपकी सिटी में, किसी सिटी में लैपटॉप इस कंपनी के ज़्यादा अच्छे हैं, सर्विस अच्छी है, ठीक है, उसका ले लो। डेल की सर्विस अच्छी है, डेल का ले लो। HP की अच्छी है, HP का ले लो। MSI का अच्छा है, MSI का ले लो। ठीक है, लेनोवो का अच्छा है, लेनोवो का ले लो। ठीक है, बट
इनमें एक दिक्कत होती है, ये बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। ये 1.5 लाख 2 लाख से तो ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि इनमें क्वाड्रो प्रोसेसर यूज जीपीयू यूज होता है, और क्वाड्रो प्रोसेस जीपीयू बहुत महंगा होता है, ठीक है। 1-1.5 लाख का तो वही रहता है, 1 लाख का, बाकी सब आपका जोड़ के लैपटॉप बनाते हैं वो 1 लाख, ठीक है। अकेला क्वाड्रो प्रोसेसर जीपीयू बहुत महंगा होता है एनवीडिया का, ठीक है। हम लोग जो गेमिंग में यूज़ करते हैं वो जी फोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आरटीएक्स और जी फोर्स ये सब यूज़ करते हैं, तो ये इतने महंगे नहीं होते हैं जो क्वाड्रो के जितने महंगे होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है क्रिएटर्स लैपटॉप। ये आजकल बहुत पॉपुलर है, ठीक है, क्योंकि सभी लोग यूट्यूब और कहीं इधर उधर, ठीक है, कंटेंट क्रिएट करने लग गए हैं, ठीक है। तो लैपटॉप क्रिएटर्स के लिए भी बनाने लगे हैं, जिसमें आपका डिस्प्ले आपकी अच्छी दे रहे हैं, ठीक है, कीबोर्ड अच्छा दे रहे हैं, ठीक है, और आपकी बैटरी बैकअप भी दे रहे हैं, ठीक है। प्रोसेसर आपका थोड़ा स्लो कर देते हैं, क्योंकि गेमिंग नहीं करनी होती, ठीक है, बाकी सबसे तो एफिशिएंट हो जाता है, जिसमें आप बैटरी बढ़ जाती है और आपकी स्क्रीन जो है अच्छी बना देते हैं। अब आते हैं गेमिंग लैपटॉप, ये आपके बेस्ट होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट के लिए। इनमें बैटरी नहीं होती है क्योंकि इनके प्रोसेसर बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है, इसलिए आप इनकी बैटरी 2 या 3 घंटा मैक्स रहेगी, ठीक है। कुछ गेमिंग लैपटॉप हैं जो अच्छे होते हैं, जिनमें ज़्यादा वो होती है, लेकिन उनमें उनके प्राइस फिर 1 लाख से ऊपर पहुंच जाता है, इसलिए गेमिंग लैपटॉप बेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। फिर उसके बाद आता है जो मुझे लगता है कि ज़रूरी होना चाहिए, वो है टैबलेट। देखिए, टैबलेट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसे बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ता है, प्लान्स में चेंजेस करने पड़ते हैं, और अगर आप आर्किटेक्चर हो तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। या तो आप लैपटॉप ले लो कन्वर्टेबल, ठीक है, जिसमें 2-in-1 होता है, बट मुझे नहीं लगता कि उसमें इतने अच्छे से आप वर्क कर पाओगे। आप एक एक्स्ट्रा लैप टैबलेट ले लो, उस पर आप फोटो निकाल लो, फोटो से आप चेंज करके बना लो, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है टैबलेट स्टडी के लिए, आप स्टडी कर सकते हो कहीं भी, कैसे भी, कभी भी, है ना। अब उसके बाद है प्लान्स में आप चेंजेस कर सकते हो, अच्छे से बढ़ा सकते हो, कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। फिर है डेटा रिकॉर्डिंग और प्रोजेक्ट की आप डेटा रिकॉर्डिंग कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब आप अपना लैपटॉप आसानी से खरीद पाओगे, जो सस्ता मिल ले इन सब स्पेक्स में वो ले लो। और अगर कोई क्वेश्चन है तो लैपटॉप के बारे में, किसी लैपटॉप का आप जानना चाहते हो कि ये लैपटॉप ठीक है या नहीं, ठीक है, आप पूछ सकते हो, कमेंट्स बॉक्स में पूछ लो, ठीक है, मैं बता दूंगा। नहीं तो मुझे इंस्टा पे डीएम भेज दो, मैं वहाँ आपको बता दूंगा। चलिए, ठीक है, ओके, बाय।